चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम उस कंट्रोवर्सी की तह तक जाएंगे जिसने पिछले कुछ दिनों में देश भर में तहलका मचा दिया है। हम बात कर रहे हैं न्यायिक टिप्पणियों और देश के युवाओं की बेरोजगारी के संघर्ष के बीच पनपे उस विवाद की, जिसने हाई लेवल कम्युनिकेशन के असर और जनता के भरोसे पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सिर्फ एक शब्द, कॉकरोचेस यानी तिलचट्टे, इस एक बेहद विवादास्पद शब्द ने पूरे देश में एक ऐसी बहस छेड़ दी जिसका असर हर तरफ दिखा। सोचने वाली बात है, जो लाखों युवा पहले से ही नौकरी न मिलने के दर्द और फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे हैं, उनके लिए ऐसी तुलना किसी आग में घी डालने जैसी थी। रातों रात इस एक शब्द ने पूरे देश के इमोशंस को जगा दिया। इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से इन 4 पहलुओं को कवर करेंगे। पहला, वो विवादास्पद टिप्पणी आखिर थी क्या? दूसरा, उस पर आधिकारिक स्पष्टीकरण क्या आया? तीसरा, ऐसी बयानबाजी का जनता के विश्वास पर क्या असर पड़ता है? और चौथा, युवाओं की तरफ से आई व्यापक प्रतिक्रिया। तो बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। पहला भाग, द कंट्रोवर्शियल रिमार्क, यानी वो विवादास्पद टिप्पणी। शुरुआती खबरों में ये बात आग की तरह फैली कि एक टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, यानी एक शीर्ष संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया है। इसे सीधे तौर पर बेरोजगार युवाओं का एक बहुत बड़ा अपमान माना गया। बेरोजगारी वैसे ही एक बेहद सेंसिटिव मुद्दा है, और ऐसे माहौल में इस तरह के कठोर शब्दों के इस्तेमाल की रिपोर्ट ने हताश युवाओं के गुस्से को एकदम से भड़का दिया। दूसरा भाग, द ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन, यानी आधिकारिक स्पष्टीकरण। यहाँ पर पब्लिक परसेप्शन और असली क्लैरिफिकेशन के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ जनता ने इस बयान को सभी बेरोजगार युवाओं के जनरल इंसल्ट के रूप में देखा, लेकिन दूसरी तरफ न्यायमूर्ति सूर्यकांत और मुख्य न्यायाधीश द्वारा तुरंत स्पष्ट किया गया कि ये टिप्पणी उन लोगों के लिए थी जो फर्जी यानी फेक डिग्री का इस्तेमाल करते हैं और संस्थानों पर गैर जिम्मेदाराना हमले करते हैं। उन्होंने बिल्कुल सफाई दी कि भारतीय युवाओं के प्रति उनके मन में गहरा सम्मान है और आम बेरोजगार युवाओं को नीचा दिखाने का उनका कोई इरादा नहीं था। तीसरा भाग, रेटोरिक एंड पब्लिक ट्रस्ट, यानी बयानबाजी और जनता का विश्वास। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है पावर और पोजीशन का। किसी भी शब्द का वजन इस बात से तय होता है कि उसे बोल कौन रहा है। जब देश के सबसे ऊंचे पदों से कोई बात कही जाती है तो उसका सोसाइटल इम्पैक्ट जमीन पर बहुत गहरा होता है। ऐसे में हाई लेवल कम्युनिकेशन सीधे तौर पर इस बात को प्रभावित करता है कि आम जनता अपने संस्थानों पर कितना भरोसा रखती है। और यही वजह है कि जब प्रभावशाली हस्तियों द्वारा ऐसी कठोर भाषा का इस्तेमाल होता हुआ दिखता है तो पब्लिक ट्रस्ट पूरी तरह से हिल जाता है। चाहे वो अदालतें हों, राजनीति हो या सरकार हो, इन संस्थानों पर से भरोसा उठने लगता है। नागरिकों को लगने लगता है कि पूरा सिस्टम उनके रोजमर्रा के संघर्षों से बिल्कुल अनजान है या फिर उनके दुख दर्द को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है। चौथा भाग, द ब्रॉडर यूथ रिस्पॉन्स, यानी युवाओं की व्यापक प्रतिक्रिया। इस पूरे विवाद ने 2 अलग-अलग दिशाओं में असर डाला। एक तरफ था मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, जैसे तनाव, अवसाद और सामाजिक दबाव के चलते बिल्कुल निराश महसूस करना। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यही इंटरनल स्ट्रेस जल्द ही एक बाहरी प्रतिक्रिया में बदल गया। युवाओं ने हार मानने की बजाय सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता यानी एक्टिविज्म का रास्ता अपनाया। उन्होंने नौकरियों की मांग की और सिस्टम से जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए जोरदार आवाज उठाई। डिजिटल एज का प्रोटेस्ट भी अपने आप में काफी यूनिक होता है ना? ऑनलाइन गुस्से ने एक नया और सटैरिकल रूप ले लिया, जिसका एक बड़ा उदाहरण था कॉकरोच जनता पार्टी जैसी मुहिम का शुरू होना। ये इंटरनेट पर उस कथित अपमान का मजाक उड़ाने और क्रिएटिव तरीके से अपना विरोध दर्ज कराने का एक बेहद तीखा तरीका था। एक तरह से लोगों ने अपने गुस्से को सटायर में बदल दिया। अंत में इस पूरे आक्रोश का नतीजा ये हुआ कि बेरोजगारी जैसा बड़ा मुद्दा पब्लिक डिबेट के बिल्कुल सेंटर में आ गया। पूरे देश में ये बहस छिड़ गई कि आखिर पढ़े लिखे युवा काम पाने के लिए इतना लंबा संघर्ष क्यों कर रहे हैं, और क्या सच में ये सिस्टम उनके लिए फेल हो गया है। असल में ये सिर्फ एक शब्द का विवाद नहीं बचा था, बल्कि ये देश के लाखों युवाओं की हताशा और उनके हक की लड़ाई का एक बड़ा प्रतीक बन गया था। तो इस सब के बाद एक छोड़ जाने वाला और बेहद गहरा सवाल ये है, क्या शक्तिशाली पदों पर बैठे लोगों को देश के युवाओं के बारे में बात करते समय ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? ये पूरा मुद्दा हमें नेताओं और अधिकारियों की जिम्मेदारी और कम्युनिकेशन की ताकत के बारे में गंभीरता से सोचने पर मजबूर करता है। आखिरकार शब्दों की ताकत सबसे बड़ी होती है और पब्लिक ट्रस्ट बनाए रखने के लिए इनका सही चयन बेहद जरूरी है।